हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम बैक टू कॉफी पे चर्चा के एपिसोड नंबर 3 में। चीयर्स। तो आज की क्लास में यार मैं थोड़ा अलग सा टॉपिक लेना चाहूंगा। मैं कोई स्टॉक पे डिस्कशन नहीं करूंगा, एज इन किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं एक ह्यूमन के या जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स आते हैं उनके पेशेंस लेवल एंड स्पेशली जो भी प्राइसेस के मूवमेंट होते हैं कितने खतरनाक हो सकते हैं उस पर मैं हल्का सा डिस्कशन करना चाहूंगा। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड जस्ट लुक एट इट। जस्ट लुक एट इट। ये करेंटली डाबर का चार्ट है, राइट। डाबर ऊपर से कितने परसेंट गिरा हुआ है? 33% गिरा हुआ है। लार्ज कैप कंपनी के लिए, डाबर जैसी ग्रेट कंपनी के लिए 33% गिरना भी बहुत बड़ी बात होती है, बिलीव मी। ये छोटी बात नहीं है। इतना गिरा है, कब बढ़ जाएगा पता नहीं चलेगा, बट दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। मैं एक अनदर स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जिसका नाम है HFCL। रीसेंट हाइक को इग्नोर करो। आप देखोगे HFCL कुछ टाइम पहले तक कितना गिरा हुआ था। कितना गिरा हुआ था? टॉप से 60%। पता है, जब इतना गिरा होता है ना, लोगों की जनरली हवा टाइट हो जाती है। दिस इज द टाइम जहां पे उन्हें खरीदना होता है और वो लोग खरीदने की बजाय पता नहीं डर के बैठे होते हैं, दुम दबा के बैठे होते हैं या वट एवर। मतलब मेरे पास कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है कि ऐसा बिहेवियर लोग क्यों शो करते हैं, बट करते हैं। जब गिरा होता है हमें लगता है और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, और मार्केट हमारे मुंह पे चट करके चाटा मार के ऊपर बढ़ जाती है। तो यहां पे जब 60% गिर जाता है ना, तो पता है लोगों को क्या लगता है कि यार ऑल टाइम हाई बनाने के लिए इसको देने हैं कम से कम 150%। स्टॉक 150% इतनी जल्दी नहीं देते हैं, अब तो 10 साल तक स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। ऐसे मैसेजेस मुझे भी आते हैं कि सर अब तो 10 साल तक ये कंपनी या मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। मार्केट के बॉटम पे 27 मार्च 2026, मार्केट के बॉटम पे मुझे मेरे कई गधे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सर 4 साल तक कुछ नहीं होने वाला मार्केट में। और मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आपको जो सही लगता है करो, मैं अपनी पोजीशंस में इंटैक्ट हूं। एंड बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ मेरा। आपको आपको दिखाऊंगा भी अभी मैं थोड़ी देर में क्यों हुआ मेरा प्रॉफिट। मैं उस वाई पे डिस्कशन करना चाहता हूं कि वाई आई यूजुअली मेक मनी इन द मार्केट। मेरे लॉसेस कभी कभी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन स्टॉप लॉस मैं लगाता नहीं हूं, तो लॉसेस को होल्ड करके बैठता हूं मैं। एंड इवेंचुअली मेरा अच्छा प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक गिरा हुआ होता है, धूल चाट रहा होता है, तो अब दो तरीके की मूवमेंट है जिसपे आप फोकस कर सकते हो। या तो यहां पे नीचे के रेटों पे जो ये रैंडम छोटी मोटी चुन्नी मुन्नी मूवमेंट है, इधर यू कैन फोकस ऑन दिस मूवमेंट। ठीक है, दैट इज नंबर वन। और आप बहुत मैक्रो लेवल का गेम समझो। आप समझो कि स्टॉक ऊपर से 60% डाउन है, यहां से 50-60% भी ऊपर गया तो कितना बढ़िया पैसा बनेगा। आप बड़ी गेम समझो। मैं हमेशा बड़ी गेम पे फोकस करता हूं। लोगों को लगता है ऊपर जाने में टाइम नहीं लगेगा, कई बार बिगिनर्स को ऐसा लगता है, लेकिन यार ये नीचे से ऊपर बॉटम से 95% कितने दिन में आया है? मैं एक बार रैली का दिखाना चाहूंगा। 70% ये लगातार घोड़ा बन के भागा है विद इन 29 डेज। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कैप्चर किया है, मेरे पोर्टफोलियो में तो HFCL है ही नहीं। ना मैंने खरीदा ना मैं खरीदूंगा। मेरी समहाउ मेरे जो क्वालिफाइड क्राइटेरियाज हैं ऑफ ग्रेट कंपनी उसमें HFCL, मतलब मैंने स्टडी नहीं किया है, मैं बस NSE फ्यूचर की लिस्ट को स्टडी कर रहा था। तो मेरे को दिखा कि 30 दिन में, कई लोगों को लगता है ना स्टॉक ज्यादा ऊपर जाते नहीं है। यार स्टॉक 30 दिन में आधे भी हो सकते हैं और 30 दिन में डबल भी हो सकते हैं। ये प्राइस के मूवमेंट को देखो। ये होता है मार्केट में, केवल एक स्टॉक के साथ नहीं हुआ। सिंजीन भी 40% अप है, सायंट भी काफी ऊपर गया था वापस नीचे आ गया। IFCL भी ये तो चलो डांस कर रहा है, मतलब ढेर सारी कंपनियां हैं। भेल भी अलग ही आपके सामने है यार। कुछ टाइम पहले तक ये 40% नीचे थी। जब नीचे थी अगेन फटी पड़ी थी, अब ऊपर आ गई है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ओहो हो अब खरीद लेते हैं। तो यार जो मैं बार बार बोलता हूं वही चीज मैं बार बार बोलते रहूंगा। ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट कंपनीज को 40-50% गिरे हुए रेटों पे खरीदो एंड आपका बहुत पैसा बनेगा। लार्ज कैप कंपनीज जनरली 25 से 30% गिरती हैं। डाबर, HUL, कोटेक, ICICI बैंक, HDFC बैंक टाइप की ग्रेट कंपनीज। मिड कैप कंपनी फिर भी चलो 35 से 40% गिर जाती हैं। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज पे वर्क करो कि आप तब खरीदो जब कंपनी उतना गिर चुकी हो। एंड स्मॉल कैप कंपनी, वेल 50-60% भी बड़े आराम से गिर सकती है। एंड जब वो गिरती है ना तो डरना नहीं होता। आप समझो मैं 3 साल के लिए भूल गया, पैसा डबल ट्रिपल 3 साल से बहुत 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 पहले हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने फ्यूचर की लिस्ट
निकाली हुई है, दिस इज एनएससी फ्यूचर लिस्ट। तो यार मैं सॉर्ट करता हूं सुबह सुबह आके, ठीक है, मैं अपनी एफएनओ स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूं, बस मोटा मोटा मैं मार्केट को किस तरीके से अप्रोच करता हूं, सॉर्ट करता हूं सबसे ज्यादा गिरे हुए से सबसे कम गिरे हुए के ऑर्डर में, इस तरीके से जो सबसे ज्यादा स्टॉक गिरा हुआ मेरे को दिखता है ऑन एनी गिवन डे, मैं अपनी स्ट्रेटेजी का बाय सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता हूं। आज 8% गिरा है, क्या मैं किसी रूल के अकॉर्डिंग खरीद सकता हूं? जैसे केफिनटेक, यस मैंने आज बाय किया है। नेशनल एल्यूमिनियम आज 7% गिरा है, क्या मैं खरीद सकता हूं? मतलब ही नहीं बनता, चांद पे है। अडानी एंसोल, क्या मैं खरीद सकता हूं? मतलब ही नहीं बनता, ऑलमोस्ट चांद पे है। पीएफसी मतलब ही नहीं बनता, एटीजीएल मतलब ही नहीं बनता, डाबर पेटी भर के भरा हुआ है मेरे पास, भर के रखा हुआ है डाबर, और मैं और खरीद लेता हूं। अब अगेन अपनी रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, एंड क्योंकि मैं बार बार इस तरीके के डिसीजन लेता हूं, तो मार्केट भी मेरे को रिवॉर्ड करती है। क्योंकि नीचे गिरने के बाद जब स्टॉक चांद पे जाते हैं ना, जब स्टॉक भागते हैं, तो वो इसी रफ्तार से भागते हैं जो आपको दिख रही है। जैसे टाटा टेक डेट, ये तो चलो 1.5% ही अप है, इन्फी भी थोड़ा सा बड़ा हुआ है, टाटा केम हल्का सा अप है, सिंजीन 8.2% अप है, एचएफसीएल जो इतनी शानदार रैली है, ये रैली आपके पोर्टफोलियो में भी आएगी जब आप इस तरीके के डिसीजंस बार बार लोगे। अपना पोजीशन दिखाऊं मैं, हल्का सा गैलस मत होना, या चलो हो लेना, फर्क नहीं पड़ता। पिछले महीने लॉसेस भी बुक किए हैं ऑब्वियसली। करंट मंथ जो भी पोजीशंस मैं होल्ड करके बैठा हूं, जो भी फ्यूचर्स मैंने खरीदे हैं एज पर रूल्स, मैं 24 लाख के प्रॉफिट में हूं। वाई? क्योंकि अगेन, जब जैसे न्यूजेन आज 10% अप था, लेकिन ओवरऑल 70% डाउन है न्यूजेन, मैंने न्यूजेन खरीदा क्योंकि जब विप्रो गिरा हुआ था ना, मेरी फटी नहीं, मैं डरा नहीं, मैंने स्ट्रेटेजी और रूल के अकॉर्डिंग खरीदा। टीएमपीवी डाउन है, मैं और ऐड कर लेता हूं, टीसीएस डाउन है, मैं और ऐड कर लेता हूं, टाटा एलेक्सी गिरेगा तो मैं खरीद लूंगा, सूजलोन गिरा था तो मैंने खरीदा। अब देखो सूजलोन का मेरा बाय प्राइस 41 शो कर रहा है, एंड सूजलोन में क्या हुआ है, मैं नहीं कह रहा सुजलॉन बहुत ग्रेट कंपनी है, आई एम नॉट सेइंग दैट। ऑल आई एम सेइंग इज कि अगर कोई नॉर्मल कंपनी भी जिसके प्रॉफिट सेल्स ऑल टाइम हाई पे हैं, अगर वो मेरे को 50% डिस्काउंट पे मिलेगी, तो मैं लपक के खरीदूंगा। आप समझो, मैं खरीदता हूं इसीलिए मार्केट मुझे पैसा देती है, आपको भी खरीदना पड़ेगा। यार एक तो वीडियो बनाने में मैं इतना खो जाता हूं कि मेरी कॉफी ठंडी हो जाती है, बट कोई नहीं, चीयर्स अगेन। तो अब मेरा टारगेट ये है ही नहीं, 55 रुपए तक के लिए तो ठीक है, आई मीन गुड प्रॉफिट बाय गॉड ग्रेस, 40% का प्रॉफिट आ गया है। बट मैंने इसको खरीदा ही 79, सॉरी, मैं आपको बता भी देता हूं मैं किस तरीके से टारगेट सेटिंग करता हूं एट टाइम्स। सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़ी सी रेंज में मार्क कर लेता हूं, तो दिस इज माई मेन टारगेट। मैं 73 से पहले बेचूंगा ही नहीं, अब ये मेरी जिद है। पहले हल्का फुल्का काट दूं तो अलग बात है, बट इस तरीके के बड़े बड़े गेन्स कैप्चर हमें करने चाहिए। इस तरीके के बड़े बड़े गेम्स को जब आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटी बनाओगे, तो लक्ष्मी जी आशीर्वाद अपने आप देंगी। कब देंगी, कैसे देंगी, वो मेरे को नहीं पता। खैर पिछले महीने मार्केट जो गिरी थी, मेरे इनफ लॉसेस हुए थे, मेरे वो सारे लॉसेस रिकवर नहीं हुए हैं। 24 लाख से ज्यादा के ही रोल ओवर के दौरान लॉसेस मैंने किए हैं, एंड वो हौले हौले करके रिकवर हो रहे हैं। तो ये नंबर दिखा के मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट बहुत अच्छा खासा हरा नंबर देखने को मिल रहा है, एंड ये नंबर आगे आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। अब आज की तारीख में आप क्या कर सकते हो? कई लोग तो टिप ही पूछ रहे होंगे, सर आज क्या बाय करें? फ्यूचर की लिस्ट पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एनएससी फ्यूचर की लिस्ट को शॉर्ट करो। जो स्टॉक ऊपर से 40, 50, 60% इस रेंज में गिरे हुए हैं, जैसे आईआरसीटीसी में बहुत प्यारी रेंज है आपके सामने है, नीचे से ऊपर एक बार, नीचे से ऊपर दूसरी बार, जाओ इसके प्रॉफिट स्टडी करो कि ये यहां से वहां तक वापस जाने का पोटेंशियल रखता है या नहीं रखता। अगर रखता है तो लो, अगर आपको लगता है नहीं, अगर आपको लगता है कि इसका पोटेंशियल नहीं है ऊपर जाने का, तो मत लो। लेकिन प्राइस को देख के मत डरो। डरना है तो कंपनी की सेल कम हुई हो, प्रॉफिट कम हुई हो, वहां पे डरो। अब एक बार मैं आईआरसीटीसी की ही फंडामेंटल एनालिसिस कर देता हूं 2 मिनट के अंदर अंदर। यहां पे आए हम screener.in में, यहां पे गए आईआरसीटीसी में, ज्यादा नहीं देखना, पी रेशो देखना है, मीडियम से नीचे है, गुड इनफ फॉर मी, एंड सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। अब आप कमेंट में बताओ यार, अगर सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे होगी, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाएगा या नहीं जाएगा? आई वॉन्ट दिस आंसर इन द कमेंट।
कंपनी की सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, एंड स्टॉक प्राइस ऊपर से कितने परसेंट डाउन है? इट इज डाउन बाय 53%। एक मैथ में आपको बताता हूं यार, जब 100 रुपए की चीज 50 की होती है ना, तो 50 से 100 होने में 50% का प्रॉफिट नहीं होता मित्रों, 100% का प्रॉफिट होता है। आप समझो ये बात। तो यहां पे 2 साल भी लगे अगर, पहली बात तो 2 साल लगेंगे नहीं, 2 साल भी लगे अगर ऊपर जाने में, तो आपका 100% का प्रॉफिट आता है। ये आईआरसीटीसी को लेके कोई टिप नहीं है, क्या पता ये मेरे पोर्टफोलियो में हो, क्या पता ना हो। इट इज जस्ट अ गाइडेंस वीडियो की समझो, प्राइस के मूवमेंट को समझो और एक आइडिया लगाओ, बड़ी बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करना सीखो। अगेन, टाटा कौन की भी, टाटा कंज्यूमर की भी अगर मैं बात करूं, इसके प्रॉफिट सेल मेरे को नहीं पता, ये स्टॉक भी इवेंचुअली ऑल टाइम हाई पे आया ना, तो कहां खरीदना समझदारी थी, यहां नीचे या यहां टॉप पे? लोग बोलेंगे सर ब्रेकआउट देने वाला है, हम तो यहां टॉप पे खरीदेंगे। डू दैट, डू दैट एंड यू माइट एज वेल बर्न योर मनी। लेकिन वो सही तरीका नहीं है, सही तरीका है नीचे खरीदो और फिर बैठे रहो, शांति से मुंह पे उंगली रख के बैठे रहो। मार्केट आपको ऑटोमेटिकली बहुत ही शानदार तरीके से रिवॉर्ड करेगी। And if you want to become winner in stock market, if you want to become winner in stock market, then आपको स्टॉक मार्केट में आके लूजर्स को खरीदना शुरू करना पड़ेगा, विनर्स को नहीं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे रिटेलर्स की जो एक टिपिकल प्लेलिस्ट होती है, वो प्लेलिस्ट या वॉच लिस्ट कह लो, उसमें मार्केट विनर्स को वो खरीदते हैं, और जब विनर गिरते हैं तो वो लोग लूजर बन जाते हैं। मैं उल्टा करता हूं, जो स्टॉक गिरा हुआ है, ओवरऑल भी गिरा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि नेशनल एल्यूमिनियम आज 7% गिरा है तो मैं इसको खरीद लूंगा, नहीं यार, ये ऑल टाइम हाई पे है। ये ओवरऑल जब ऊपर से 50% गिरेगा तब मैं खरीदूंगा। अब क्वेश्चन आता है, हेमंत कभी नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा भाई? ये देखो, पास में गिरा नहीं था 50%, 40% गिर के भागा, तो 40% गिर के खरीद लूंगा भाई, गिरे तो सही। और पॉइंट ऐसा नहीं है कि ऐसी कंपनियां अवेलेबल नहीं होती हैं, गिरी हुई कंपनियां हमेशा अवेलेबल हैं। बस चालाक नजरों से ढूंढने वाला शख्स चाहिए, कि आप ढूंढो तो सही। कंपनीज की, ठुकी हुई कंपनीज की कोई कमी नहीं है। टीएमपीवी, टाटा इज अ ग्रेट फ्रेंचाइजी। सभी को पता है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बारे में, नेक्सन, ईवी, टियागो, अल्ट्रोज, सारी इन्हीं की गाड़ियां हैं, 50% डिस्काउंट पे है। अभी नहीं खरीदेगी जनता, जब ऊपर पहुंच जाएगा तब जनता को याद आएगा, ओ वाओ, ब्रेकआउट आ गया। तो अगेन, रिपीटिंग माई सेल्फ, आई नो यू माइट से कि हेमंत यार यू आर रिपीटिंग योर सेल्फ, एंड आई नो, एंड आई विल कीप ऑन रिपीटिंग माई सेल्फ। ये बात मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पे रिपीट कर रहा हूं, 5 या 4, वट एवर, याद नहीं है कितने, हाँ 5 साल, 5 साल से यूट्यूब पे रिपीट कर रहा हूं, एंड अगले 5 साल भी रिपीट करता रहूंगा, कि आपको यही अप्रोच फॉलो करनी है स्टॉक मार्केट में। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड मैसिव वेल्थ इन द लॉन्ग रन, जो छोटी मूवमेंट है, छोटी वाली मूवमेंट है, ये मूवमेंट रैंडम, इसकी चिंता मत करो, जस्ट इग्नोर इट कंप्लीटली। इसको देखने की बजाय आपकी जो भी जॉब करते हो या जो भी साइड इनकम बिल्ड करते हो, जो भी फ्रीलैंसिंग करते हो, आई डोंट केयर, उसमें डबल डाउन करो, वहां से एक्टिव इनकम कमाओ, और यहां पे लंबे गेन्स के लिए लगाओ, लंबे गेन्स को टारगेट करो, लक्ष्मी जी आपको बहुत पैसा देंगी। अदरवाइज मार्केट में एक्टिवली पैसा कमाने की कोशिश करो और मार्केट आपका सारा पैसा छीन लेगी। I'm sorry if it sound harsh. I'm sorry it sound rude if it sounded rude, but that is the only way to make big money in the market. I hope you like this video. अगर वीडियो पसंद आई है, कॉफी भी खत्म, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखना मत भूलना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।